अब ऐसे महात्माओं का साथ स्वामी जी आज आपके साथ हैं और लोगों को ये मौका मिल रहा है कि आपको भी रोज़ाना वो देखते ही देखते हैं, लेकिन आज इन महात्माओं के दर्शन भी लोग कर रहे हैं। और बात हो रही है पानी की कि पानी कैसे शरीर के लिए ज़रूरी है। सर्दी में प्यास लगे ना लगे, लेकिन शरीर को पानी मिलना ही चाहिए। स्वामी जी एक और सलाह जो अक्सर देते हैं एक्सपर्ट्स की, गुनगुना पानी पीजिए। तो क्या ये गुनगुना पानी सिर्फ पाचन के लिए होता है या फिर नसों को रिलैक्स करने के लिए और मांसपेशियों में लचीलापन लाने में भी ये मदद पानी करता है? पाचन के लिए भी अच्छा, और बॉडी टेम्परेचर से वाटर लेना चाहिए। तो बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 37 सेल्सियस। तो गुनगुना बॉडी टेम्परेचर से ही पानी पीना चाहिए। ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे गला बैठेगा, कंठ बैठेगा। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक बैठेगा। 1 लाख किलोमीटर लंबा जो सर्कुलेटरी ट्रैक है उसमें अवरोध आएंगे। इसलिए गुनगुना पानी पीना चाहिए। वात वालों को जो है मुलेठी का, और जैसे मैंने कहा मोरिंगा आदि का, जैसे पारिजात आदि का, उनका कफ वालों को मुलेठी, तुलसी, ऐसे लौंग, इलायची आदि का पानी पीना चाहिए। तो पानी भी औषध सिद्ध पानी पीना चाहिए, औषध से सिद्ध किया हुआ पानी। और जो कोई साधना करते हो तो मंत्र से सिद्ध किया हुआ है। जैसे कल यहाँ रामार्चनम हो रहा था, और रामार्चनम से सिद्ध किया हुआ जो प्रसाद है और जो जल है, ऐसे भी किसी को ज्यादा अर्चन ना आता हो, तुलसी जल डालो, भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव का बस ध्यान कर लो और उनका नाम जप कर लो, उससे सिद्ध। तो औषध सिद्ध, मंत्र सिद्ध जल का पान करने से वो जल औषध हो जाता है। ये है महिमा। तो खाली जल ही ना पियो, औषध से सिद्धि किया हुआ जल, मंत्र से सिद्धि किया हुआ जल और भोजन। ओम ब्रह्मात्मनं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्महैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनो मन्नपते अन्नस्य हृदये सहनावतु सहनौ भुनक्तु। तो हमारा पूरा जीवन ऐसे एक आध्यात्मिक ताने बाने से गुथा हुआ होना चाहिए। ये शरीर के अंदर का जो क्रोमोसोम से लेकर के डीएनए, आरएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का एक्सप्रेशन तो हमने बताया। जीवन ही ऐसे दिव्यता के ताने बाने में, दैवी संपद में, नवधा भक्ति में और हमारे सनातन के शाश्वत सत्यों में रचा बसा गुथा हुआ होना चाहिए। तो जीवन की गुत्थी सुलझेगी, नहीं तो उलझ पुलझ हो रही है दुनिया। और सर्दी में जिन्हें पानी से डर लग रहा है, अगर गुनगुना पानी पिएंगे तो पानी का भी अपना एक मज़ा ही होगा। और स्वामी जी आज चूंकि सर्दी ज़्यादा है, इसलिए आज हमने स्टूडियो में ही थोड़ा अलाव जला लिया था, और अब इसी अलाव के इर्द गिर्द अपनी बोतलें रखकर थोड़ा पानी हम गुनगुना भी कर लेंगे। आप भी पानी गुनगुना करके पीजिए, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। स्वामी जी, जिन लोगों को सर्दियों में सर्वाइकल, स्लिप डिस्क या फिर साइटिका की शिकायत रहती है, क्या उनके लिए भी पानी की मात्रा कम ज़्यादा होने से उस पर कोई असर पड़ता है? उनको भी पानी का कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत है? लगभग 2 लीटर और गर्मियों में 2.5 से 3 लीटर, इतना पानी सबके लिए पर्याप्त है। और औषध से, मंत्र से सिद्ध किया हुआ जो जल है, और उसमें भी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, जमुना आदि का जो जल है वो तो औषध होता है। ऐसा किसी को मिल जाए तो परम सौभाग्य की बात है। तो औषध सिद्ध जल का सेवन करना चाहिए। और फिर जिनके पाचन कमजोर है उनको तो यदि हो सके तो भूमि आवला, पुनर्नवा, मकोय, निशोथ, गिलोय, और फिर एरंड मूल, और एक बहुत ही जो है जबरदस्त पौधा होता है श्योनाक, उसका रस पी ले महाराज, जॉन्डिस भी 3 दिन में ठीक हो जाता है। वैसे तो पुनर्नवा का, जैसे हमारे साधु संत महात्मा, इधर तो रुद्राक्ष की है, ये तो इसको गौरी शंकर बोलते हैं। और तुलसी की कंठी किधर है महाराज? हाँ, तुलसी की कंठी से तो भगवान कृष्ण का और सारी जो है वैष्णव, चाहे एक पहनो चाहे पूरी की पूरी पहन लो, हमारे महात्मा तो ये मोटी मोटी भी तुलसी जी होती है। हाँ हाँ, हनुमान साथ है ये, क्या बात है, जय हो हनुमान जी। हाँ, तो ऐसे तुलसी दल की माला से भगवान की सन्निधि, रुद्राक्ष की माला से, महात्मा जी हमको ही दे दो, हम तो भिक्षा मांग सकते हैं, हमारे छोटे भाई हैं दिव्यानंद जी महाराज। हाँ देखो, और फिर ऐसे योग करो, और उसमें स्पर्श से भी लाभ होता है। तो जिनका पाचन कमजोर है, भूम्यावला, पुनर्नवा, मकोई, श्योनाक, निशोथ,
एरंड, और भाई रेडीमेड में तो लिवोग्रिट है ही। लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी का फंक्शन कम हो जाए तो रीनोग्रिट, पेनक्रियाज का फंक्शन कम हो जाए तो पेनकोग्रिट, मधुनाशिनी मधुग्रिट। हाँ, हमारा जी की सेवा में पहुंचो। और यदि किसी को प्रणाम प्रणाम महापुरुषों, हाँ हमारा तो अभी ये योग धर्म का सेवा धर्म अभी थोड़ा शेष है। पूजा अभिराम दास महाराज जी को हमारे प्रणति है ना, प्रणाम। हाँ, जल्दी लेके आना पतंजलि, और हम भी आएंगे उधर केदारनाथ, वहीं गुफा में इनको हुसैन जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, अमित जी को भी लेके आएंगे, पूरा इंडिया टीवी वहीं लेके आ जाएंगे। तो थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, मस्तिष्क और दिमाग पर भी कम अब मिले ना ऑक्सीजन, तो मेधावटी मेमोरी ओमेगा। और अपने घर में फ्लैक्सी, अलसी के बीज, तिल, सेसमे, फ्लैक्सी सेसमे तिल, और उसमें थोड़ा सा डाल लो मगज। कहते इसका मगज बड़ा खराब है, मगज खाने से मगज अच्छा हो जाता है, 5 मगज बोलते हैं ना। फिर बादाम, अखरोट, थोड़ा इसमें खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि मिला के लड्डू गोपाल को भोग लगाओ। पहले भगवान जी को भोग लगाओ, फिर अपने आराम जी को, एक तो राम है, एक आत्मा राम है, आत्मा राम को भोग लगाओ।